जय माता दी दोस्तों, प्रीतावी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय माता रानी जरूर लिख देना। नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माता आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में चेक करना ना भूलें। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय की गई पूजा पाठ और आराधना का फल बहुत जल्दी मिलता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इसलिए इस समय बुरा काम करने पे माता चैतन्य रहती है। अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम ही तत्काल दिखाती है और हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार रहना चाहिए। 9 दिनों तक हमें ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष का त्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर में पंडितों से भी ज्यादा घर को शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग बुद्धि भक्तिमय हो जाती है, शांत लगता, आनंदमय हो जाता है। आप भी अपने घर में चेक करना, ये 7 में से कोई एक संकेत भी आपको दिखाई दे तो आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सर्वप्रथम मैं 9 दुर्गा के 9 रूप और उनके स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको संकेतों के बारे में बताऊंगी, कैसे और कौन से संकेत है जिससे आपको पता लगे कि माँ दुर्गा आपके घर पधार चुकी हैं। अगर ये वीडियो मिस कर दिया, स्किप कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मुक्ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको बताते हैं माता रानी के 9 स्वरूप। माता रानी के 9 स्वरूप है, क्योंकि ये जानकारी आपको सबसे पहले बताता है। आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 9 दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन जो 9 स्वरूप है, किन किन स्वरूपों की पूजा करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में माता का जो प्रथम रूप है वो शैलपुत्री जो स्वरूप है, ये पर्वतराज राजा के हिमालय में पुत्री के रूप में जन्म ली थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती है। इनका वाहन है, ये अपने हाथों में खड़ग चक्र लेकर अपने हाथों में संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। मेल मरी के क्रांत माता रानी के 10 भुजा है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुत्र सुशोभित रहता है। देवी उपासना करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। हमारे जीवन में अगर आप भी शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम चंग शैलपुत्री देवे नमो नमः। नवरात्रि के दिन देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार की मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, तो आइए जान लेते हैं। भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता ने कठोर ब्रह्मचारिणी का पाठ किया था। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ आचरण करने वाली। माता रानी ने कठोर तपस्या की। भगवान को प्राप्त करने के लिए इनका स्वरूप का सर्वप्रथम प्रधान जानते हैं। दाएं हाथ में जप की माला है, इनके बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी का उपासना करने से तप त्याग आपके जीवन में संयम की भी वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्व सिद्धि और आपके जीवन सर्वस्त्र सिद्धि का भी प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, यह देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के आकार में घंटे का चित्र बना हुआ है और घंटे का चित्र दिखता है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। क्योंकि चंद्र है, ये भयंकर है, ये अपनी ध्वनि से सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ का शरीर का रूप स्वर्ण के समान है। इनके 3 नेत्र हैं, इनके 10 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती है। माँ की कृपा से आपके जीवन में पाप बाधाएं जो भी आती है वो सारी दूर हो जाती है।
देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते तो आपको निर्भरता की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा का मूल मंत्र है देवी चंद्रघंटा नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से ही सुन लीजिए। ये माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि की निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में लिए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के जो भी रोग शोग होते हैं मिट जाते हैं। माता हमें आयोग यश प्राप्ति देती है। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शर्मिंदा नमो नमः। नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त करते हैं और पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारी बनके भगवान शिव से विवाह किया था। उसके पश्चात कार्तिकेय उसके बाद इनका पुत्र बने, इसीलिए स्कंद माता कहलाई। स्कंद भगवान को अपने गोद में हमेशा लेके बैठे हुए इनका चित्र दिखा गया है, इसीलिए स्कंद माता ये कहलाई। माता की उपासना करने से समस्त इच्छा पूर्ति होती है और शांति के परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा उपासना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है और आपको ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माता नमः। यह माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी माँ की पूजा होती है। माँ दुर्गा के छठे रूप को कात्यायनी माँ से जाना जाता है। आर्षिक कात्यायन की कठिन परिश्रम से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी। आर्षिक कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता के आने से साधक अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के पश्चात माता की जो मूल बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र से जाप करके माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के सप्तम तिथि नवरात्रि के माता के 7वें रूप की पूजा होती है, जिनका नाम है माता कालरात्रि। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली माता की पूजा करते हैं। सबकी भय हरने वाली, उनकी पीड़ा हरने वाली, भय रात्रि भय को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली माता। इनकी पूजा करने से सभी पापों की मुक्ति और दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कराती है। जो बीज मंत्र है वो है ओम ए ही क्लीन चामुंडाय विचय। इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम कालिके नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन के नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है वो माँ गौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टम रूप है ये माँ गौरी है। हिमालय में तपस्या, इनका शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर मलिन को बाहर निकाला और गौरव प्रदान करा, इसीलिए माता का नाम गौरी है। आइए जानते हैं इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। इतना तो हम जानते हैं, सभी देवियों की तुलना में ये जल्दी प्रसन्न होती है। देवी दुर्गा के स्वरूप में आप किसी भी देवी के स्वरूप के साथ पूजा करना आरंभ कर दे, इनकी पूजा करने से ये तत्काल प्रसन्न हो जाती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री माँ। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वो है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार की कामना की भी पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन असंभव कार्य को भी आप संभव कर सकते हैं इनकी पूजा करने से। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो या दानव हो या मानव हो, सभी से प्रसन्न हो जाती है। किसी से ये भेदभाव नहीं करती, सबसे प्रसन्न होती है। इनका जो बीज मंत्र है वो है सिद्धिदात्री नमः। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सिद्धिदात्री की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, तो मैं बोलूँगी आपको सिद्धि माता की पूजा करना आरंभ कर दे, आपको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और जो बीज मंत्र मैंने बताया है, इस बीज मंत्र को जितना हो सके आप जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अब वो 7 संकेत कौन से हैं जो नवरात्रि के समय आपको पता होने चाहिए। तो नंबर 1,
पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में बार बार गौ माता आए, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए बार बार आपके दरवाजे पर जरूर आएंगी और आपके घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझिए आपके घर में माँ दर्शन दे चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा के ब्राह्मण का स्वरूप माना गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है। जो मधुमक्खी वो माँ दुर्गा का स्वरूप ही कही गई है। ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नौ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है आपके घरों में, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है जो अगर आपने अपने घर में ज्योति स्थापित करके रखी है माता को प्रसन्न करने के लिए, तो ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है तो समझ जाना माता रानी ज्योति के स्वरूप में पधार चुकी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। यह संकेतों से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घरों में आ चुकी है। चौथा संकेत, बाती में फूल का बनना। अगर आपके बाती में फूल का बनना हो तो समझ जाइए माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, पूर्ण रूप से अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। साथ ही आपके सभी कष्टों को दूर करके इस लोक से फिर जाएंगी। बार बार आपके घर में काली चींटी निकलने लगे, ये 5वां संकेत है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर काली चींटी समूहबद्ध निकलती है, आपका रास्ता काटती है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और साथ ही आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगे। यह लक्ष्मी का होने का एहसास कराता है। और साथ ही अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, तो साथ ही ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। साथ ही अपने होने का एहसास आपको करा रही है। इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। 7वां संकेत, फटे कपड़े पहने कोई याचक आ जाए तो समझ जाना आपके घर में माता रानी याचक बन के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ उसे जाने मत देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए आपके द्वार पे आती हैं। क्योंकि इस टाइम भगवान अपनी भक्तों को परीक्षा लेने के लिए स्वयं धरती पे वो आती हैं। यह आपको समझना होगा और ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घरों में आ चुकी हैं और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इनमें से आप कौन सा संकेत मिला है हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ रितावी भक्ति चैनल में। नमस्कार। जय माँ दुर्गा।